नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया खबर दोपहर का। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी ने बीजेपी के द्वारा चुनाव के नतीजों के 10 दिन बीतने के बाद भी सीएम का नाम ना फाइनल होने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं ले पाई है। साथ दो मेहमान जुड़ गए। आम आदमी पार्टी से प्रियंका श्रीवास्तव जुड़ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी से विकास जी हमारे साथ जुड़ गए। विकास पांडे जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विकास जी के ही पास जाऊंगी। विकास जी, लगातार विपक्ष ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो पहली बात चेहरा है और ना ही 48 विधायकों में से उनको किसी एक पर भरोसा है जिसका वो नाम घोषित कर पाए कि वो मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के। इसका जवाब आपसे लूंगी। विकास जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि उन्हें बहुत चिंता हो रही है, जिनके लिए एक गाना बड़ा सुइटेबल था, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ऐसे चेहरों को बेनकाब करके दिल्ली की जनता ने दोबारा तिहाड़ के रास्ते पर पहुंचा दिया है। उन लोगों को बड़ी चिंता हो रही है। बगैर सीएम के भी दिल्ली का विकास बदस्तूर जारी है और भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम प्रत्याशी घोषित करेगी। ये तय है कि बगैर सीएम के तो सरकार चलने वाली नहीं है, लेकिन उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है जिस बंटी बबली की जोड़ी को दिल्ली की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। अरे भाई, आप देख लीजिए, आज ही मीडिया चैनल्स में तमाम खबरें चल रही हैं कि यमुना सफाई के लिए पोकलैंड मशीनें हो, तमाम तरीके की जेसीबी मशीनें हो, तमाम मशीनें वहां पर पहुंच गई और यमुना सफाई का काम बदस्तूर जारी हो गया है। ये तो तब है जब दिल्ली में अभी हमने सीएम बनाया नहीं है, सीएम ने अभी शपथ नहीं ली है दिल्ली के अंदर। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति के हिसाब से वहां के अधिकारी और कर्मचारियों ने काम करना चालू कर दिया है। ये हमारा काम करने का तरीका होता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को 13 सितंबर को जमानत मिली थी और सशर्त जमानत मिली थी 13 सितंबर 2024 को। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कभी सुनीता केजरीवाल के सीएम की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं और 21 सितंबर के बाद आप दिल्ली को नया सीएम देख पाए। ये अरविंद केजरीवाल की चलती हुई सरकार में सीएम नहीं बदल पा रहे। नहीं हुआ विकास जी, अभी भी 17 था पहले, फिर 18 था, अब 19-20 चला गया है, तो ये भी तो नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, 20 तारीख तक देखिए अभी कुंभ का आयोजन चल रहा है और तमाम ऐसी चीजें हैं। आप भी जानती हो, भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। हमारा एक सिस्टम है, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, तमाम से होते हैं, विधायक दलों की बैठक होगी, हमारी विधायक दलों में नेता चुना जाएगा और उसके बाद देखिए हमारी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी एक समग्र प्रक्रिया से निकल करके एक सामूहिक परिणाम का स्वरूप है हमारी भारतीय जनता पार्टी। शायद यही कारण है कि हमारी प्रक्रिया में भले ही विलंब हो, लेकिन नाम ऐसा निकल करके आएगा जिसपे आम दिल्ली वासी गर्व से कहेगा कि हमें दिल्ली में बहुत समय के बाद एक बढ़िया सीएम मिला है। अचानक से चुनाव जीत जाएंगे। इस चुनाव को जीतने के बाद अब उसके पास ये तुक्के में तीर लगा रहे थे और तीर लग गया आप कहिए। तो आपने देखा होगा, तो आप ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तीर लगा रही थी, तुक्का मार रही थी। सीबीआई को कहा गया है, तो ये चुनाव जीत गए। ये इससे साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि धोखे में जीत गए, इनको खुद पे विश्वास नहीं था कि हम दिल्ली का चुनाव धोखे में कैसे? प्रियंका जी, इस बात का जवाब मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जब जनता ने वोट डाला है तब तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। देखिए मैंने क्या कहा, छवि खराब करने के बाद। हाँ, आप देखिए कल क्या बोलते हैं, एक बयान आया है, सुप्रीम बात की गई है कि पिंजरे में बंद तोता, वो 11 में रिपीट किया है। जो दिल्ली का चुनाव जीत गया अरविंद केजरीवाल को, इनको करना, तो मैं अब इस बात का जवाब लूंगी, धोखे में कैसे आप लोग जीत गए? और जो इन्होंने ये भी कहा है कि धोखे में भारतीय जनता पार्टी जीती। अरविंद केजरीवाल को इनको सत्ता से भ्रमित करके हटाना था, ये जीत गए हैं। ठीक है, विकास जी जवाब देंगे। विकास जी, धोखे में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, उनका तो मुख्य उद्देश्य था अरविंद केजरीवाल की छवि बिगाड़ना, तो मैं अब इस बात का जवाब लूंगी, धोखे में कैसे आप लोग जीत गए? और जो इन्होंने ये भी कहा है कि निशाना जो तुक्का लगाना होता है वो तुक्का लग गया आप लोगों का। लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोगों पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बड़ा मानसिक आघात लगा। लगना भी चाहिए। हम समझ सकते हैं कि अब लूट खसोट का धंधा उनका बंद हो गया है, उस पर दिल्ली की जनता ने
परमानेंट ताला लगा दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान देना कि दिल्ली की जनता के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है, जो आम आदमी पार्टी जैसे ही राजनीतिक दल कह सकते हैं कि धोखे से चुनाव जीत गए। अरे भाई, दिल्ली की जनता को क्या आप ऐसा वैसा समझती हैं क्या? जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, क्या आप भूल क्या रहे हैं? ये देखिए जरा, दिल्ली की जनता पर आप इतना बड़ा सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है धोखे से चुनाव हम 2014 में भी दिल्ली की जनता ने लोकसभा में इन्हें अंडा दिया था, अगर आपको याद हो। 2019 के लोकसभा में इसी दिल्ली की जनता ने इन्हें, चलिए ठीक है, आपसे एक जवाब ले लेती हूँ। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आप दोनों लोग जन में तो ये लगा ही रहेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला? विकास जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। ये बात सच है भाई कि एकदम दूल्हे को आप लोग छिपा के क्यों रखे हैं, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होने वाला है? यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ व्यक्तिवादी राजनीति नहीं होती है। अनन्या जी, इसका दूसरा पहलू समझने की कोशिश करिए। अगर कोई परिवार बनता हो तो मुझे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज की इस राजनीति में जितने भी दल है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे राजनीतिक दल एक परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। 2013 में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बनते हैं, और उसके बाद मुझे बता दीजिए कि दूसरा संयोजक बना हो कोई आज बना हो, मुझे बता दीजिए। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दे रही हैं। ये व्यक्तिवादी दल है, इनके यहाँ तो सब कुछ मालूम है कि उन्हें चाचा हटेंगे भतीजा आएगा, पापा हटेंगे बेटा आएगा, माँ हटेगी बेटा आएगा। ठीक है, वो दे रही है जवाब। ठीक है विकास जी, हाँ प्रियंका जी जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ, ये जो चेहरा छुपा के रखा हुआ है, इनके पास वीरेंद्र सचदेवा जी, उनको ये क्या बोलते सीएम बनाएंगे, मनोज तिवारी को बनाएंगे, या भाई जनता इंतजार कर रही है। 10 दिन दिल्ली की जनता का खराब हो रहा है, आखिर क्यों 10 दिन के अंदर नहीं उतारा जा रहा है? इनके यहाँ 4 महिलाओं का नाम आ रहा है, मनोज तिवारी का नाम आ रहा है, इनके यहाँ से दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनका नाम आ रहा है, और क्या बोलते हैं परवेश जी, जिन्होंने बहुत ही अड़ंगा रहा दिल्ली के चुनाव में, उनका नाम आ रहा है। तो आखिर ये आपस में ही लड़ रहे हैं क्या? इसमें ही लड़ रहे हैं क्या? इस चीज को हमारे विकास भाई बताएं थोड़ा सा, इसकी से प्रकाश डालें कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। ठीक है, लौटने का वक्त हो गया विकास जी, आप हाथ उठा रहे हैं इसलिए मैं आपको एक लाइन बोलने का मौका दे रही हूँ, जल्दी से एक लाइन में बोलिएगा। जी देखिए, मुझे लगता है कि हमारी साथी पैनलिस्ट भी कभी कभी सच जवान पे आ ही जाता है। इन्होंने इतने सारे, चाहे वीरेंद्र सचदेवा जी हो, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे प्रवेश वर्मा जी हो, चाहे शिखा राय जी हो, इन्होंने इतने नाम मुख्यमंत्री की रेस में गिना दिए। यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की बहुत फौज है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का केवल एक दावेदार नहीं है कि सब कुछ आकर के अरविंद केजरीवाल के केंद्रित हो जाए। हमारे यहाँ सक्षम नेता, ठीक है, अब महज 2 से 3 दिन बच गए विकास जी, जिस तरह क्लियर हो जाएगा वो जनता देख लेगी। आप दोनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।